हुआ क्वेश्चन प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन पढ़ा रहे थे ना। चलो ध्यान दो, चलिए ध्यान दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में, बाल कटवाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण का हम लोग काहे उपयोग करते हैं, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो रखा जाने के पीछे बड़ा सीधा और काल्पनिक बनता है और मुख्य रूप से बना हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण से उपयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है, बोले कि जब अवतल दर्पण में ना, कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण हुआ। तो अवतल दर्पण में ना कोई भी वस्तु को, अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु को ना जब ध्रुव व फोकस के बीच रखिए, कहाँ रखिएगा? ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा ना तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। याद है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के क्या बनता है? पीछे। क्वेश्चन है कि हजामत या दाढ़ी बनाने वाला दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग काहे करते हैं? तो बोलेंगे कि हजामत बनाने वाला में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हजामत बनाने में क्या होता है? आसानी होता है। जिससे हजामत बनाने में क्या होता है? आसानी होता है। इसलिए हजामत बनाने में, दाढ़ी काटने में, बाल छीलने में, बाल काटने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझाया? समझाया? अवतल दर्पण को हजामत बनाने में क्या उपयोग करते हैं? समझाया? बोलेंगे कि अवतल दर्पण को हजामत बनाने में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, जिससे हजामत बनाने में क्या होता है? आसानी होता है। इसीलिए हजामती बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए ठाकुर को नौवा हुआ नाऊ होता है ना, कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण के दाढ़ी बनाने की, काहे को बड़ा बनाएगा, आपका चेहरा को बड़ा बनाएगा और सीधा बनाएगा। उसको देखने या काटने में क्या होगा? आसानी होगा। बड़ा आपका चेहरा दिखेगा, उसको काटना ये सब क्या होगा? आसान होगा। बोलिए, समझ गए ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? सोलर कुकर में बताए थे ना। तो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों करते हैं? ये तो जानते हैं कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ठीक है, तो क्यों करते हैं चलिए जानेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या था कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में क्यों करते हैं? ठीक है, क्यों करते हैं तो चलिए जानते हैं। जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन का फोकस पर जमा हो जाती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। देखिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया, ध्यान दीजिएगा। ऐसे होता है अवतल दर्पण, होता है कि नहीं? ऐसे अवतल दर्पण होता है तो मुख्य अक्ष होता है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगा, मुख्य अक्ष समांतर ऐसे किरण आ रहा है, मुख्य अक्ष समांतर ऐसे किरण आ रहा है, तो मुख्य अक्ष समांतर जो भी किरण आएगा कहाँ जमा हो जाएगा? फोकस पर। कहाँ जमा हो जाएगा? फोकस पर। इसी कारण से हम लोग सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो लिखेंगे कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद सभी फोकस पर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, एकत्र हो जाती है। इसीलिए हम लोग सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। समझ गए? समझे कि नहीं? सब आएगा दर्पण से टकराएगा, ऐसा आकर ढस दर्पण से टकराएगा, सब कहाँ जमा हो जाएगा? फोकस पर आकर जमा। जितना किरण आएगा अवतल दर्पण में आया, टकराया और सब फोकस पर जमा हो जाएगा। तो जमा होगा तो गर्म ज्यादा होगा कुकर, तो खाना जल्दी बनेगा। समझे कि नहीं? चलिए
सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग काहे किए? तो बोले कि देखो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किए, अवतल दर्पण लगाएंगे ना तो जितना प्रकाश आएगा सबको क्या करेगा, फोकस पर जमा कर देगा। तो जब एक जगह फोकस पर जमा करेगा तो कुकर ज्यादा गर्म होगा ना, तो खाना जल्दी बनेगा। इसीलिए सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझी? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? गाड़ी का हेडलाइट में समझ आता है ना, ठीक है, कुकर वाला कि कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? तब बोले तो कि जैसे कुकर में अवतल दर्पण ऐसे लगा दिए, ठीक है, ऐसे अवतल दर्पण लगा दिए कुकर में, समझो कुकर में अवतल दर्पण लगा दिए, तो जो भी मुख अक्ष से समझ, देखो समझाएंगे तो बकवास करेगी, उसके बाद बोलने लगी बाद में समझे में नहीं। मुख अक्ष हुआ तो मुख अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगा, जो भी मुख अक्ष से समांतर किरण आएगा ना, सब टकरा के कहां से जाएगा, फोकस से टकरा के जाएगा। इधर से भी मुख अक्ष आएगा, टकरा के कहां से जाएगा, फोकस से। ऐसे टकरा के कहां जाएगा, फोकस। तो सब टकरा के कहां हो रहा है, एक जगह जमा हो रहा है। तो जमा होने के कारण ही क्या करते हैं हम लोग, सौर कुकर में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि जो भी किरण आएगा जैसी अवतल दर्पण में टकराएगा और टकरा के सब कहां जमा हो जाएगा, फोकस पर जमा होगा। तो जमा होगा तो गर्म ज्यादा होगा, तो जिससे सौर कुकर में खाना बनाना आपको क्या होगा, छितरा के आ रहा है ऐसे किरण, लेकिन सब टकरा के कहां हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा। ठीक है, अब समझे कि नहीं? अब देखो चलो, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। हेडलाइट में गाड़ी का जो आगे वाला लाइट होता है, ठीक है, मोटरसाइकिल का आगे वाला लाइट है, तो उसमें भी देखिएगा पीछे में चमकता है, गाड़ी का जो लाइट आगे वाला देखिएगा, आगे वाला लाइट में पीछे में देखिएगा चमकदार कुछ रहता है, तो चमकदार क्या रहता है, अवतल दर्पण। चमकदार क्या रहता है, अब तो बोला कि गाड़ी के हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो चलो जानते हैं। जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अभी कुकर में क्या किया था, जमा किया था, लेकिन लाइटवा कैसे रहता, देखिए लाइटवा ऐसे रहता है, लाइट ऐसे रहता है ना, यहाँ देखिएगा लाइट लगा रहता है, इधर लाइट लगा रहता है, ऐसे इधर से लाइट आता है, ऐसे लाइट आता है ना, ऐसे लाइट आता है। अब करता क्या, देखो हेडलाइट में आगे का ही यूज किए, ऐसे है अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। आप याद करिए को बताए थे, ये हुआ मुख अक्ष, हुआ ना ये मुख अक्ष, आपको बताए थे कि फोकस से आएगा, यदि किरण ऐसे फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर। फोकस से किरण आएगा तो मुख अक्ष के समांतर, फोकस से किरण आएगा तो मुख अक्ष के